नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वमंगल्य मांगल्यम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयत एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिदं दोदघायिकं ममलं पडमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्कतारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथ इसके सुखाधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी तक एक कैंडिडेट ने अपनी बात कही है जिसका नाम क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान, और दूसरे कैंडिडेट ने अपनी बात चालू की और बीच में इंटरवल हो गया। दूसरे कैंडिडेट का नाम क्या है, इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान अपनी दुर्दशा को बता रहा है कि मेरी स्थिति क्या है। तो इंद्रिय ज्ञान ने कहा कि भाई वास्तव में जीव तो स्वयं अमूर्तिक था, लेकिन वो मूर्त शरीर को प्राप्त हो गया, और इतना ही नहीं, वो मूर्त इंद्रियों के द्वारा और मूर्त पदार्थ को, वो मूर्त कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से अवग्र इहा अवाय धारणा, इस क्रम से पदार्थों को जानता भी है अथवा नहीं भी जानता है। ये इंद्रिय ज्ञान की हालत है। ये अपन ने गाथा पढ़ी थी ना, जीवो स्वयं अमूर्तो। जीव तो स्वयं अमूर्त है, लेकिन मुत्ति गदो, मूर्त पने को चला गया है। और मुत्तेण मुत्तिणा मुत्तम, मूर्त इंद्रियों के द्वारा, और मुत्तम माने मूर्त को, ओग्य निहत्ता माने अवग्रह आदिक करके, अवग्रह आदिक के जोगम माने योग्य पदार्थों को जान दी, जानता है। वह माने अथवा, तम न, उसको नहीं जान दी, जानता है। जानता भी है अथवा नहीं भी जानता। इंद्रिय ज्ञान का, अब देखो इसकी थोड़ी यदि टीका अपने को पढ़नी हो तो अपन पढ़ सकते हैं, केवल ज़्यादा उसका विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि अपने को बहुत आगे तक जाना है। अभी थोड़ा सा इसमें मैं देखता हूँ, यदि आपको, अरे ये तो लंबा चौड़ा है, चलो तो इसको अपने को छोड़ना पड़ेगा। यद्यपि चाहें तो अपन एक बार पढ़ सकते हैं बिना विस्तार किए, जैसी आपकी इच्छा हो। मेरे को ग्रंथ पढ़ने में थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि जो भाषा जिनको थोड़ी कठिन लगती है तो उनको फिर विषय से वो हो जाती है, क्योंकि इसकी शब्दावली थोड़ी कठिन है। रीडिंग कर लेते फिर भी। देखो नीचे लेना भैया, नीचे थोड़ा नीचे, हाँ और नीचे, बस बस अभी इतना रुक जाओ, या और नीचे आ जाओ। हाँ, इंद्रिय ज्ञान को उपलंभक भी मूर्त है। उपलंभक माने इंद्रिय ज्ञान को जानने में निमित्त भूत। इंद्रिय ज्ञान जो होता है उसमें निमित्त भूत कौन है, इंद्रियां, शरीर का समूहभूत इंद्रियां। तो वो इंद्रिय ज्ञान को उपलंभक माने इंद्रिय ज्ञान जिसके निमित्त से होता है वो मूर्त शरीर है, मूर्त इंद्रियां हैं। और उपलब्ध माने जो इंद्रिय ज्ञान से जाना जाता है वो भी मूर्त है। इंद्रिय ज्ञान को उपलंबक भी मूर्त है और इंद्रिय ज्ञान को
उपलब्ध माने जो जानने में आता है वो भी मूर्त है। यह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव, ये जीव की अभी क्या स्थिति हो रही है? इंद्रिय ज्ञान वाला है ये अभी। ये जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी है तो अमूर्त। इष्टोपदेश में गाथा आती है कि मैं किससे बात करूं, क्योंकि जो दिखता है वो तो पुद्गल है। समाधि शतक में जो दिखाई देता है वो तो पुद्गलात्मक शरीर है। मूर्त जो दिखता है वो तो अचेतन जड़ है, और जिससे मेरे को बात करनी है वो दिखता नहीं है। गाथा बोल रहे क्या? ना ना, वो तो हमारे गुजराती में रोष करो क्या त्योष त्या धरो भाव मध्यस्थ, मतलब तो उसके ऊपर मैं क्या तो क्रोध करूं, किस पे क्रोध करूं, किस पे राग करूं, मध्यस्थ भाव धरता हूं। और उसमें उसी में एक और ये है कि मैं किससे बात करूं, माने देखे जो मुझने जनो, जो तो नहीं मुझ अरि मित्र। देखे ये मित्र जो और शत्रु वाली तो एक हो कि मैं रोष और तोष किससे करूं, एक चीज है। और दूसरा बिंदु ये कि मैं किससे बात करूं, क्योंकि जो बात करने वाला है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो बात नहीं करता ही नहीं है। हम आप जो समझ रहे हैं कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये हम वास्तव में भ्रम में है, क्योंकि हम जिसको जान रहे हैं वो हम नहीं है। जिसको हम देख रहे हैं वो नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। कि हम कह रहे हैं कि हमने नवनीत भाई को देखा, ये कहाँ है, सुरेश भाई कहाँ है, ये तो हम जिसको देख रहे हैं वो तो उनका शरीर है, और जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो इस इंद्रिय ज्ञान से दिखाता नहीं है। किससे बात करें हम? मुर्दाओं का मुर्दाओं से व्यवहार चल रहा है और लोग उसमें प्रसन्न हैं। क्या ये जितने लोग सेल्फी खींचने में पागल होते हैं, मैं कहता हूँ किसकी ले रहे हो तुम? मुर्दों की। किसकी ले रहे हो? कभी विचार तो करो, हम किसकी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो ये जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ, ये मूर्त शरीर को प्राप्त हुआ। वो मूर्त शरीर कैसा है? जो 5 इंद्रियात्मक है, पंचेंद्रियात्मक मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ वो ज्ञप्ति उत्पन्न करने में बल धारण का निमित्त होने से जो उपलब्धक है। ज्ञप्ति माने ज्ञान, ज्ञान की जो क्रिया है, ज्ञप्ति उसको उत्पन्न करने में बल धारण करने का निमित्त होने से जो उपलम्बक माने इंद्रियां ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत है। इंद्रिय ज्ञान वाले को जो ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत कौन है? ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां। ऐसे उस मूर्त शरीर के द्वारा मूर्त ऐसी स्पर्श आदि प्रधान वस्तु को, तो उपलम्बक भी इंद्रियां हैं जो कि मूर्त है, और उसके द्वारा जो उपलब्ध है वो भी कौन है? स्पर्श आदि प्रधान वस्तु जो कि मूर्त है। मूर्त ऐसी स्पर्श माने स्पर्श रस गंध वर्णमयी ऐसी वस्तु को जो कि योग्य हो, अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा भी उपलब्ध हो, इंद्रियां भी जिसे जान सके, क्योंकि इंद्रियों की भी बहुत सारी लिमिटेशन है। सन्मुख हो पदार्थ, वर्तमान क्षेत्र काल में स्थित हो, इंद्रियों के द्वारा जाना जा सके, क्योंकि ये आंखें कितनी दूर की देख सकती आंखें? क्या तो ये इसकी एक सीमाएं हैं, क्या असीमित नहीं है। इंद्रियों की ज्ञान की अपनी एक लिमिट है। इसलिए जो जो उसकी योग्य है उसे उपलब्ध, उसे अवग्रह करके, और उसको भी कैसे जानेगा? वो अवग्रह करके। पहले अवग्रह होगा, सामान्य ग्रहण। सामान्य ग्रहण तो दर्शन में मतलब एक वस्तु का प्रथम ज्ञान जो है ना, वो अवग्रह होगा, और उससे कदाचित उससे आगे की शुद्धि का सद्भाव होगा। शुद्धि के कारण उसे जानता है, माने अवग्रह से आगे इहा की शुद्धि होगी तो जानेगा, इहा से अवाय की शुद्धि होगी तो, और अवाय से धारणा होगी तो। 64 रिद्धियों के नाम ख्याल में है आपको? 64 रिद्धियां मालूम है? कंठस्थ तो नहीं है, पूजा करते हैं। कंठस्थ का काम मेरा है। पूजा में बोलते हैं आप लोग नाम से बोलते हैं, पर ज्यादा विस्तार अनंत 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 केवल ज्ञान सबसे बड़ी रिद्धि है। उसमें 64 रिद्धियां हैं। सबसे पहली रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि,
उस एक रिद्धि में सब रिद्धि समाहित है। मुनिराज वास्तव में पूर्ण आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का उद्यम करते हैं। क्या उनका ध्येय जो है पूर्ण शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति है। केवल ज्ञान भी ध्येय कहने में आता है, वस्तुतः तो वह अपने शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उद्यमी। माने रिद्धि के लिए भी यदि कोई कहे कि किसी रिद्धि के लिए उद्यमी है, तो मैं कहूँगा वो एक ही रिद्धि के लिए उद्यमवंत है, अपना पूर्ण शुद्ध स्वरूप, पूर्ण ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान। बाकी तो सब बीच में आ जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि रिद्धियां उन्हें प्रकट हुई है, और पता भी चल जाए तो उनके उपयोग करने का भाव भी नहीं होता। और कुछ रिद्धियां तो ऐसी होती है जो एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद वो रिद्धि रहेगी नहीं। और वे तब होती है जब उन्हें उन रिद्धियों के प्रयोग करने का भाव नहीं, पता रिद्धियां प्रकट हो गई ये भी उन्हें खबर नहीं, उन रिद्धियों से बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। उन्हें ये रिद्धि प्रकट होती है। अनेक लोग कहते साहब हमको हो जाए कोई रिद्धि प्रकट। मैंने कहा देखो ये वीतरागी मुनिराजों की होती है और अच्छा है उनको ही होती हो, तुम्हें नहीं होती है इसमें तुम्हारा भाग्य है। क्या भाग्य, हमारे को भी हो जाए। मैंने कहा सुनो, एक रिद्धि है उसमें दृष्टि विष रिद्धि। क्या नाम है? यदि किसी को क्रोध भरी नजर से देख ले तो उसके ऊपर विष चढ़ जाए, हो जाए तुम्हें रिद्धि। तुम्हारे घर में तुम पत्नी को देखोगे उस पर जहर चढ़ेगा। जिनके इतनी सामर्थ्य है कि 3 लोग भी जिन्हें क्रोध उत्पन्न नहीं करा सकता, सारा लोग प्रतिकूल प्रवर्तन करे तो भी उनके चित्त में रंच मात्र क्रोध की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसे महामुनिराजों के इस प्रकार की रिद्धि होती है कि यदि फिर भी उन मतलब इतनी वीतरागता है कि यदि वे कदाचित किसी को क्रोध भरी नजर से देख ले तो अब समझना कि उसका तो विष चढ़ गया उसके ऊपर। प्रयोग ही नहीं करते हैं वो, ना उसका उनको भाव आता है। मना परे ज्ञान रिद्धि। अरे भाई साहब, दूसरों के मन की बात को पचा लेना आपके बस की बात नहीं है। अभी हम यहाँ सब शांति से इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको एक दूसरे के मन की नहीं पता है। इतनी पचाने की ताकत होनी चाहिए ना अपने में कि हमारे प्रति कोई बुरा सोच रहा हो, वो जान के भी हमारे अंदर में उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं आए, माने उसके प्रति कोई रागादि भाव की, राग द्वेष भाव की उत्पत्ति ना हो। ज्ञान को पचाने की ताकत चाहिए। अवधि ज्ञान हो जाए, कल का खबर हो जाए तो ये सारे धंधे पानियों के अंदर कल का क्या भाव होगा ये जानने में लगेगा। ये जब जगत से जिन्हें निष्प्रता होती है उन्हें सारी रिद्धियां स्वयं प्रकट होती है, और जिन्हें अभी जगत के सारे कार्यों से प्रयोजन है उनके इन गुणों की वृद्धि नहीं होती। लौकिक चीजों में जो अभी लिप्त है ऐसे जीवों को ये रिद्धियां नहीं होती। तो इन रिद्धियों में कुछ रिद्धियां तो ज्ञान से संबंधित है। ये जो 64 रिद्धि है उनको हम 8 भागों में बांट सकते हैं। आप लोगों ने विधान किया 64 रिद्धि विधान? नहीं किया। नित्यम प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्फुरन मनः पर यह शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा। क्रिया ये पाठ तो पढ़ा होगा, वो पूजा करते हो तो इसमें सब रिद्धियों का वर्णन, 64 रिद्धियों के नाम है इसमें। अरे अपन लोग तो देखो, यहाँ एक बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो पढ़ें उसका अर्थ जरूर समझें, चाहे वो संस्कृत हो, प्राकृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो। ये हमारी जवाबदारी है। नहीं हो तो पूछो, सुरेश भाई से पूछो,
हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं यदि उसकी हमें खबर नहीं हुई तो हमना पढ़ना जो है वो केवल व्यर्थ गया। नित्यम प्रकम्पाद्भुत पाठ हम 100 बार पढ़े, उसकी जगह एक बार उसका अर्थ भी समझ लें। उसमें सब रिद्धियों का वर्णन है। नित्य है, अद्भुत है, अकंप है, अचल है, जो केवल ज्ञान है। नित्यम अप्रकंप अद्भुत केवल होगा, केवल ज्ञान का जो समूह है। स्फुरन मनः पर्यय शुद्ध बोधा, मनः पर्यय जो स्फुरित हो रहा है, और दिव्यावधि ज्ञान, दिव्य जो अवधि ज्ञान है उसका बल जो धारण किए हुए हैं, ऐसे परम ऋषि मेरा कल्याण करे। तो इसमें कुछ तो ज्ञान संबंधी रिद्धि आप पढ़ना, कभी 64 रिद्धि विधान भी करना। धवला एक ग्रंथ है, जिन्होंने नाम सुना हो, षटखंडागम की वो टीका है। पुष्पदंत भूतबली आचार्य जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ लिखा, कहते हैं कि यदि लिपिबद्ध कोई ग्रंथ हुआ है, यदि सबसे पहले कोई चीज यदि अवतरित हुई है लिखित में, तो वो षटखंडागम ग्रंथ हुआ है। और षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है नमोकार मंत्र, जो आपके यहाँ लिपिबद्ध है। यदि इस विश्व में अभी 10 कोड़ा कोड़ी सागर में पिछले, 10 नहीं 18 कोड़ा कोड़ी सागर में यदि कोई अक्षर सर्वप्रथम लिपिबद्ध हुआ है तो वो नमोकार मंत्र हुआ है। षटखंडागम का मंगलाचरण है वो नमोकार मंत्र। उस षटखंडागम ग्रंथ पे वीर सेनाचार्य देव ने धवला नाम की महान टीका लिखी है, जो 16 पुस्तकों में छपी हुई है। उन 16 पुस्तकों में जो 9वीं पुस्तक है उसमें 64 रिद्धियों का वर्णन है, विस्तार से वर्णन है। तो कुछ रिद्धियां तो ज्ञान से संबंधित है। सबसे पहली रिद्धि है ज्ञान से संबंधित में केवल ज्ञान। फिर मनःपर्य ज्ञान है। मनःपर्य ज्ञान के 2 भेद है। मनःपर्य ज्ञान दूसरे के मन की बात जानता है, ऋजुमति विपुलमति, वो सब आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। अवधि ज्ञान है जिसके 3 भेद है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये सब ज्ञान संबंधित है। अब मति शुद्ध ज्ञान की रिद्धियां हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान की रिद्धियां हैं तो उसमें मति ज्ञान संबंधित रिद्धियां हैं। तो कुछ अवग्रह के क्षयोपशम से होती है, कुछ ईहा के, कुछ अवाय के, कुछ धारणा के। देखो सबके ज्ञान की सामर्थ्य अलग अलग है। विश्व में किसी की धारणा शक्ति प्रबल है, किसी के निर्णयात्मक शक्ति प्रबल है, किसी के जिज्ञासा बहुत तीव्र है। ऐसे अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, तो अलग अलग प्रकार की रिद्धि है। एक शब्द दे दिया जाए और उससे संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर दे, एक पद बोला जाए उससे आगे पीछे के समस्त पदों को जान ले। जिस 18 भाषाएं और 700 लघु भाषाएं, इनमें एक साथ बोला जाए और एक साथ सुन के उसके अर्थ को बता दे। ऐसे संभिन्न संश्रोत्री, बीज बुद्धि, पादानुसारी, ये सारी रिद्धियां हैं। मतलब इन रिद्धियों का जो स्वरूप है वो इस मतलब वो अलग अलग कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली ये रिद्धियां हैं। कोष्ठस्थ धान्योपम रिद्धि है। कोठे में जैसे अनाज रखा होता है और महिलाओं को पूरा पता रहता है कि हमारा कौन से कोठे में कौन सा अनाज रखा है, महिलाओं को, पुरुषों को नहीं। विद्या और रिद्धि में क्या अंतर क्या में? विद्या एक तो वो रोहिणी आदि विद्याएं होती है, और 700 विद्याएं, और ये और रिद्धि, इनमें अंतर क्या है? रिद्धि तो तपश्चरण के बल से प्रकट होती है, और विद्याएं जो है वो मातृ पक्ष से, पितृ पक्ष से, और वो भी वो मंत्र आदि के निमित्त से विद्याधर सिद्ध करते हैं। तो विद्याधरों को विद्याएं होती है और मुनिराजों के रिद्धियां होती है। मतलब उन विद्याओं में अधिष्ठाता देव होते हैं, ऐसा होता है। और इसमें तो ये जितनी भी विद्याएं हैं, तो ये सारी विद्याएं विद्यानुवाद प्रवाद पूर्व है। तो 10वां पूर्व जो होता है ना, 10वां पूर्व का नाम ही विद्यानुवाद पूर्व है। तो उस 10वें पूर्व में उन सब विद्याओं का वर्णन है। तो ये 64 रिद्धि के एक पार्ट का भी पार्ट है विद्यानुवाद। और विद्या विस्तृत है। विद्या तो क्या है, माने मति ज्ञान संबंधित विद्याएं हैं ये सब।
तो विद्याओं के कार्य करने की जो शक्ति है वो अलग है। उन विद्याओं को धारण करने की शक्ति होती है, तो वो 10 पूर्व एक रिद्धि होती है। 10 पूर्व रिद्धिधारी को सब विद्याएं सिद्ध होती है और फिर उनकी देवतागण पूजा करते हैं। फिर वे कहते हैं, विद्याएं उनसे प्रार्थना करती है कि यदि हमारे योग्य कोई कार्य हो तो आप बताइए। और वे कहते हैं कि हमें इन तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो उन विद्याओं के लोभ में नहीं पड़ता उसको अभिन्न 10 पूर्वी कहते हैं और उसकी देवतागण पूजा करते हैं और वो सम्यक दृष्टि होता है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो विद्याओं के लोभ में फंस जाता है। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, लेकिन 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व, और वो विद्याएं सिद्ध होते हुई मिथ्या दृष्टि उनके लोभ में फंसे बिना नहीं रहता। इसलिए 10वां पूर्व की सिद्धि हो जाना माने अभिन्न 10 पूर्वी का मतलब होता है कि जो संपूर्ण विद्यानुवाद का ज्ञाता होता है और बीच में किसी भी विद्या के लोभ में उसके प्रयोग करने में अटकता नहीं है। इसलिए 10वां पूर्व जो है ना वो आदमी की परीक्षा है, क्योंकि विद्याएं सिद्ध होती है। रूप परिवर्तनी विद्या आ जाए अभी अपने को तो अपन के बाहर जाके थोड़ा पत्रकार को बुला के बताएं कि कितने कितने तरह के रूप हम परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने उनका लोभ जीव को समय लोभ आ जाता है। वो अनेक लोग उससे भ्रष्ट हो गए, बड़े बड़े महापुरुष भ्रष्ट हो गए विद्याओं के निमित्त से। रुद्र होते हैं, विद्याएं होती है, विद्याओं का उपयोग करने लग जाते हैं, कालांतर में भ्रष्ट हो जाते हैं। और अनेक विद्या मैंने कहा ना एक बार प्रयोग करे। तेजस रिद्धि है, अशुभ तेजस रिद्धि कितनी बार प्रयोग होगी? एक बार। सबको जला देगी, स्वयं को भी जला देगी। क्रोध उत्पन्न होता है ना अशुभ तेजस रिद्धि के निमित्त से। तो इसलिए ये रिद्धियां जो है ये मतलब वो जो विद्याएं हैं वो विद्या 10 पूर्व नाम की एक रिद्धि है, उसमें सिद्ध होती है। एक 10 पूर्व रिद्धि है, एक 14 पूर्व भी एक रिद्धि है। ये सब शुद्ध ज्ञान संबंधी रिद्धि है। और मति ज्ञान संबंधी ये कोष्ठस्थ धान्योपम, जैसे कोठे में अनाज रखा रहता है, ऐसे संपूर्ण जिनवाणी किस प्रसंग में किस संदर्भ में कहाँ कौन सी बात आई है ये उन्हें संपूर्ण मानो ख्याल में रहता है। पूरा कोठे में जैसे अनाज भरा है, कहाँ कौन से कोठे में कौन सा अनाज कितनी मात्रा में रखा है, ठीक उसी प्रकार जिनवाणी में किस संदर्भ में किस प्रसंग में कौन सी बात आई है ये पूरा उन्हें ख्याल में रहता है। धारणा शक्ति होती है। धारणा वर्णी कर्म के 6 उपशम से होती है। बीज बुद्धि होती है, एक बीज से अनेक इहा की शक्ति होती है, जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है, निर्णय करने की शक्ति होती है। ऐसे ही एक संभिन्न संश्रोत्री होती है, अनेक भाषाएं लघु भाषाओं को एक साथ बोला जाए उसको समझ सकने की शक्ति होती है। वो रिद्धि होती है जो है ये होती ना बहुविध। तो बहुविध जो होता है मति ज्ञान का एक भेद, अनेक प्रकार के, तो वो बहुविध जो है उस और श्रोत्र इंद्री के 6 उपशम से सुनने की और बहुत प्रकार के शब्दों को एक साथ सुनने की उसके 6 उपशम से होती है। ये सब दिया है उसमें। रिद्धि कौन से कर्म के 6 उपशम से होती है जानना है आपको विशेष, तो आप धवला की 9वीं पुस्तक पढ़ना। यार पूरा कंप्लीट 10वां पूर्व का अध्ययन मिथ्या दृष्टि के प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अभिन्न 10 पूर्वी का मतलब होता है जो उसके लोभ में नहीं फंसे और विद्यानुवाद का संपूर्ण रूपेण अध्ययन कर सके। माने 10वां पूर्व कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट सम्यक दृष्टि की होगा, इनकम्प्लीट मिथ्या दृष्टि की हो सकता है। मतलब इसमें यही अंतर कर सकते हैं ना कि विद्याएं हैं उनके तो अधिष्ठाता देवी देवता होते हैं, और ये रिद्धि है अधिष्ठाता देवी, क्योंकि वही तभी तो कहेंगे कि हमको स्वीकार करो आकर के विद्याएं। हाँ, तो वो तो देवी देवता ही है जो कह रहे हैं। सारी विद्याएं, कुछ विद्याएं होती ज्ञान संबंधी जिसके कारण से पदार्थों का परिणमन किस रूप से हो इसका ज्ञान तो वो रिद्धि नहीं। रिद्धि तो अलग ही चीज है। रिद्धि तो ज्ञान संबंधी है, तप संबंधी। जैसे अभी अपन ने जो बात की ये सब ज्ञान के 6 उपशम से उत्पन्न हुई रिद्धियां। अवधि ज्ञान भी रिद्धि है, मनोपरि ज्ञान भी रिद्धि है, मति शुद्ध ज्ञान से संबंधित भी ये सब रिद्धियां हैं। उनके तो कोई देवी देवताओं के अधिष्ठाता होते नहीं, पर जैसे प्रज्ञप्ति तो ये एक विद्या हुई। प्रज्ञप्ति है, रोहिणी है, विद्या है। तो इनके तो
अधिष्ठाता देवी देवता हैं, उन्हीं से वो पूछते हैं, फिर वही बताते हैं। बराबर। तो मतलब डिफरेंस की बात कर रहे थे। नहीं, पर ये डिफरेंस ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अपन अपने हाँ, हिसाब से बोले। वो इसलिए तो मेरे को भय लगता है कोई भी चीज़ अपनी तरफ से बोलने में, जो जहाँ हाँ रिद्धि थी, अशुभ तेजस रिद्धि थी। तेजस रिद्धि थी, दाहिने बाहिने हाथ से अशुभ तेजस पुतला निकला था। तेजस समुद्घात भी उसको कहते हैं ना, उसमें आता है। ये तेजस रिद्धि जो है, ये विक्रिया रिद्धि का भेद है। तो 7 प्रकार के 7 चीज़ों में अपन बांट सकते हैं इसको। एक ज्ञान रिद्धि, जिस ज्ञान में केवल ज्ञान, मनपड़े ज्ञान, अवधि ज्ञान और मति शुद्ध ज्ञान से संबंधित रिद्धि। एक ज्ञान रिद्धि के अलावा एक चारण रिद्धि। चारण रिद्धि माने चलने की शक्ति होना। तो चलने की मतलब मकड़ी के जाले पे चल लें, धुएं के सहारे से ऊपर चले जाएं, अग्नि में, जल में, तंतु पे, पुष्प पे, फल पे, इनमें गमन करने की शक्ति होना। जंघा के निमित्त से गमन करे, आकाश में पक्षी की तरह उड़ जाए, ये सब चारण रिद्धि के भेद है। विक्रिया रिद्धि होती है जिसमें शरीर को छोटा बना ले, अणु जितना, शरीर को सुमेरु पर्वत जितना बड़ा बना ले, शरीर को हल्का बना ले, भारी बना ले, चीटी उंगली से सुमेरु पर्वत को स्पर्श कर ले, जहाँ जल है, जहाँ जल नहीं है वहाँ जल कर दे, जहाँ पृथ्वी है वहाँ जल कर दे, जहाँ जल है वहाँ पृथ्वी कर दे। दूसरे लोग उनको देखते ही उन्हें ईश्वर माने। अंतर्मुहूर्त में चक्रवर्ती की संपदा रचने की सामर्थ्य होती है, ईशत्व रिद्धि। दूसरे लोग उनको देखते ही उनके वश में हो जाए, ये सब विक्रिया रिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सब किसके भेद है? ये विक्रिया रिद्धि के। तो कौन सी हो गई? ज्ञान रिद्धि, चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि। तप रिद्धि होती, तप, घोर तप करते हैं, शरीर का मतलब आत्मा का अद्भुत पुरुषार्थ बढ़ाकर। बाह्य तप, अंतरंग तप, शरीर में अनेक रोग हो एक साथ तो भी लिए गए तप से पीछे नहीं हटते। उपवास को निरंतर बढ़ाते हैं, एक दिन, फिर एक दिन के बाद एक उपवास, फिर पाड़ना, 2 उपवास पाड़ना, 3 उपवास पाड़ना, ऐसे 6 महीने तक जाते जाते हैं, फिर पीछे आते हैं 6 महीने से वापस। ऐसे तपस्या की निरंतर वृद्धि होती है। शरीर की कांति और बल में कोई कमी नहीं आती है। क्या जो भोजन करते हैं वो भोजन सब आहार रूप परिणम जाता है, धातु रूप परिणम जाता है, निहार नहीं होता है। और शरीर मतलब जैसे गरम गरम तवे पे पानी की बूंद डाली जाए तो वो सारी पानी की बूंद गरम तवा सोख लेता है, उसी प्रकार सारा आहार निहार रूप कुछ भी नहीं परिणमता, सारा आहार धातु रूप परिणम जाता है। शरीर की दीप्त कांति होती है। और शेर चीते पास में विचर रहे होते हैं, उनकी तीव्र दहाड़ों से हृदय का जरा सा भी पौरुष खंडित नहीं होता है, अत्यंत घोर पराक्रम होता है। माने हिंसक से हिंसक जंतु, पशु, देव, दानव द्वारा किए गए उपसर्ग, उनसे जिनका चित्त रंच मात्र चलायमान नहीं होता है, ऐसे घोर पराक्रम के धारी होते हैं। ठंडी, गर्मी, शीत, उष्ण, इन सब अवस्थाओं में घोर परिश्रमों को सहन करने की अलौकिक सामर्थ्य होती है। रिद्धि होती है, अंतरंग बल होता है आत्मिक, और शरीर में भी ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है रिद्धियों के निमित्त से, जिससे कि कुछ नहीं होता। तो ये सब रिद्धि, तप रिद्धि है। ये ब्रह्मचर्य रिद्धि होती है, स्वप्न में भी जिनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है, घोर गुण के धारी होते हैं, अनेक महान गुणों के धारी होते हैं। चीटी उंगली से सुमेरु पर्वत पलट दे, लेकिन उसको पलटने का भाव नहीं आता। क्या घोर गुण होते हैं? मतलब घोर गुण का मतलब है यदि गुस्सा आ जाए तो किसी को छोड़े नहीं, लेकिन कभी गुस्सा नहीं आता। शक्ति है, शक्ति है, शक्ति की अपेक्षा है। ये तपस्या की रिद्धि। ऐसे ही मन वचन काया का बल होता है। मन वचन काया पूरी तरह से वश में होता है। वो मन में अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग का चिंतन कर लेते हैं। वचन द्वादशांग में अंतर्मुहूर्त का शुद्ध शुद्ध अत्यंत शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं।
काय बली होती है, काय से अंगूठा दबा दें तो अच्छे से अच्छे विद्याधर उसमें दब जाए। रावण दब गया था ना, काय बली थी उनकी, किनके, बाली मुनिराज के। उन्होंने केवल अंगूठा दबाया, उससे वो धंस गए नीचे, रोने लग गए थे जब से उनका नाम रावण पड़ा। ऐसी मनोबली, वचन बली, काय बली, ये बल रिद्धि है। ये ऐसे ही ये जो है ये रस रिद्धि होती है। रस रिद्धि माने उनके हाथ में यदि सूखा नीरस भोजन दिया जाए, वो अमृत रूप, घृत रूप, दुग्ध रूप, मधुर रस रूप, मीठे रूप परिणम जाता है। और उनके शरीर से स्पर्शित वायु अनेक रोगों को दूर करने में समर्थ होती है। उनके शरीर का मल, मूत्र, पसीना, शरीर से निकली वायु वो अनेक रोगों को हरने में समर्थ होती है। और अक्षीण महानस होती है। जिस स्थान पर जिस वासन जिस स्थान आहार करे यति, चक्री सेना खाए अखे होवे अति। जिस स्थान में और जिस बर्तन में भोजन करते हैं वो स्थान में चक्रवर्ती की सेना आहार कर ले, आधे हाथ की गुफा हो उसमें पूरी चक्रवर्ती की सेना बैठ सकती है। और एक पात्र में जो भोजन बनाया उसमें पूरी चक्रवर्ती की सेना भोजन कर सकती है। ऐसे अक्षीण महानस रिद्धि होती है। ऐसे ही अनेक प्रकार की रिद्धियाँ होती है, तप के बल से प्रकट होती है। ये सब वर्णन किया उसमें धवल ग्रंथ में, 9वें पुस्तक है उसमें सब दिया है। ज्यादा वर्णन करेंगे तो सबको लोभ जागेगा। जागने तो थोड़ा क्या, थोड़ा जागने तो समझ में तो आए कि वीतरागता की महिमा क्या है। हमें लौकिक चीज़ों की महिमा आती है, उसकी महिमा थोड़ी कम हो, ये चीज़ें हमें पता चले तो। देखो जिनवाणी का एक एक पंक्ति जो है ना वो हमारे हित के लिए है। क्या ये आचार्यों ने मुनिराजों की जो रिद्धि का ही वर्णन किया तो ख्याल में तो आए। हमें तो छोटे छोटे पुद्गल के अभी जरा से चमत्कार बड़े दिखते हैं। जरा सा यहाँ कोई अभी जादू का खेल दिखाने कोई आ जाए तो सब चले जाए यहाँ पे। यदि कोई इन 64 रिद्धि में से एक भी रिद्धि वाला कोई आ जाए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि सारे लोग उसके ऊपर पीछे देखने के लिए लाइन लग के खड़े हो जाएंगे। तो वो सामर्थ्य हमें पता चले वीतरागता की क्या सामर्थ्य। इतने इन वीतरागी मुनिराजों के ऐसी रिद्धि होने पर भी उसके उपयोग करने का भाव नहीं आता। बात तो ये बतानी है वैराग्य कितना है, मुख्य बात ये उनकी विरक्ति देखो। खड़े खड़े वो किसी के भाव बताए थे, कहाँ से आए हो तुम? बोले गांव से आए। यही नहीं मालूम महाराज आपको? बोले ये किसने पूछा कि गांव से आए हो कि शहर से आए हो, कौन सी गति से आए हो? बोले ये आपको कोई नहीं मालूम है कि हम बताते तुम्हें, बैठो यहाँ पर। क्या तुम दोनों शियार थे पहले और शियार के भाव से यहाँ आदमी बन गए हो तुम। तो इसलिए ये ज्ञान और तप की शक्ति जो है वो अलौकिक है। 3 लोक में उस शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रावण को जब अपनी विद्याओं का अभिमान था और उसने बाली मुनिराज को पूरा पर्वत सहित फेंकने की सोची और विद्याओं के बल से किया भी, जब बाद में दबा तब उसने एक ही बात कही कि मैं स्वप्न में भी अब किसी मुनिराज को, किसी धार्मिक को परेशान नहीं करूँगा। धर्म की शक्ति अचिंत्य है, तप की शक्ति अचिंत्य है। हम जैसे विद्याधर उसका पार भी नहीं पा सकते। तो ये मेरी बात तो यहाँ पे इसलिए आई कि ये सब शुद्धियों का सद्भाव होता है। अति शुद्ध अवधि, ये तो रिद्धि आपके एक बार ऐसा होगा तो अपन रिद्धि पढ़ाएंगे पूरी की पूरी। क्या ये जितनी रिद्धि है ना, अवधि सबसे पहली कौन सी रिद्धि है? अनंत भगवान बनना, वो भी रिद्धि। अनंत, फिर अवधि, परमावधि, सर्वावधि, अनंत अवधि, कोष्ठस्थ धान्योपम, बीज बुद्धि, पादानुसारी, सम्मिन्न संश्रोत्री, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ऋजुमति, विपुलमति, 10 पूर्व, 14 पूर्व, अष्टांग निमित्त, विक्रिया रिद्धि, विद्यारण, आकाशगामिनी, चारण रिद्धि, परामर्श, आशीविश, दृष्टिविश, उग्र तप, दीप तप, तपोवृद्धि, महातप, घोर तप, पराक्रम, घोर गुण, ब्रह्मचर्य, आमर्ष, आमोषी, जल औषधि, सर्वौषधि, मनबली, वचन बली, कायबली, क्षीरश्रावी, घृतश्रावी, मधुश्रावी, अमृतश्रावी, अक्षीण महानस, सब रिद्धियाँ हैं। और याद रखने की भी रिद्धि है। मैं तो लोगों से देखो, याद रखने की रिद्धि क्या है? आप जो करोगे, जिसमें रमोगे वो याद रहेगा। हाँ, वो ये तो रोज बोलते हैं पूजा में, जो ये पूजा में रोज बोलते हैं तो याद आ जाए। पूजा वो जो आप बोल रहे हो ना, उसी को एक बार थोड़ा विस्तार से समझना।
उसके एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के शांति से किसी भी दिन आप समझना तो उसमें सब चीज़ें, कम से कम रिद्धियों के नाम तो उसमें आ ही जाएंगे। बाकी तो फिर विस्तार से करेंगे जब करेंगे। तो जो 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 जैसे जैसे आगे की शुद्धि होती ना ज्ञान की, मति शुद्ध ज्ञान की रिद्धियाँ ये सब, मतलब ये जितनी भी 18 रिद्धि होती ज्ञान की, तो ज्ञान की 18 रिद्धि में से 3 ज्ञान हटा दो, केवल ज्ञान, मनपरे ज्ञान और अवधि ज्ञान, बाकी 15 रिद्धि मति शुद्ध ज्ञान से संबंधित है। इसलिए उन्होंने कहा आगे आगे की शुद्धि के सद्भाव के कारण उसे जानता है, और कदाचित अवग्रह से आगे की शुद्धि के असद्भाव के कारण नहीं जानता, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान क्या है, परोक्ष विचार। वो इंद्रिय ज्ञान कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। कर्म के क्षयोपशम के अधीन होने से यदि आगे की शुद्धि होगी, माने आगे का उघाड़ होगा, तो वो जानेगा। अवग्रह हुआ, इहा का उघाड़ नहीं है, अवाय का नहीं है, धारणा का नहीं है, तो आगे को नहीं जानेगा, वो उतने ही जान के रुक जाएगा। अवग्रह हो जाएगा, इहा हो जाएगी, अवाय हो जाएगा, धारणा तक नहीं जाएगा। परोक्ष ज्ञान चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध होने पर भी जो अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमोग्रंथि द्वारा आवृत हो गया है, ऐसा आत्मा पदार्थ को स्वयं जानने के लिए असमर्थ होने से उपात्त और अनुपात्त, उपात्त माने इंद्रिया और अनुपात्त माने प्रकाश इत्यादि पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्ता हुआ, अनंत शक्ति से च्युत होने से अत्यंत विकलव अर्थात नपुंसक जैसा वर्ता हुआ। अरे ये मेरे को लगा आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो इसके आगे आगे भैया, इसके आगे मैं कहाँ हूँ और आप लोग कहाँ हैं, तो बहुत ही पीछे। पुस्तक है, पुस्तक तो है, लेकिन पुस्तक के साथ में जिनको नहीं हो पुस्तक तो देख सकते हैं ना, थोड़ा और नीचे ले लो, थोड़ा और नीचे, ऊपर, हाँ बस 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 बस, ये बीच में हिंदी का दिखे, बस जितना हिंदी का है ना, बस ये मैं इसको पढ़ रहा था, ये फिर से पढ़ता हूँ मैं, देखो ताकि इसको पढ़ो आप। ये क्या है, जो पूरा सार है वो इसमें है। ये जो टीका है ना, इनके एक एक शब्द सारभूत है। परोक्ष ज्ञान चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध होने पर भी, माने परोक्ष ज्ञान जो है इसका किसके साथ संबंध है, चैतन्य सामान्य के साथ। कब से, अनादि सिद्ध संबंध। तो भी जो अति दृढ़तर अज्ञान रूप तमोग्रंथि माने अंधकार समूह द्वारा आवृत हो गया है। यद्यपि आत्मा की ज्ञान शक्ति अलौकिक है, लेकिन अज्ञान अंधकार से आवृत हो रहा है। ऐसा आत्मा पदार्थों को स्वयं जानने के लिए असमर्थ हो गया, और असमर्थ होने से उसको क्या चाहिए, उपात्त माने इंद्रिया और अनुपात्त माने प्रकाश आदि पदार्थ, इन पर पदार्थ रूप सामग्रियों को ढूंढने की व्यग्रता से चंचल, अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्तता हुआ। देखो क्या है, जब आत्मा अपना काम खुद से नहीं कर पा रहा है, इंद्रियाधीन है, तो इंद्रियां ठीक रहे, प्रकाश, पुस्तक, गुरु, ये सब सामग्री मुझे मिले। यद्यपि ज्ञान स्वयं का था, लेकिन उस ज्ञान स्वभाव से च्युत है, अनंत अपनी ज्ञान शक्ति से च्युत है, और च्युत होता हुआ ये पदार्थ को जानने में असमर्थ हुआ, और स्वयं असमर्थ होकर इनके निमित्त से जानता है। किनके निमित्त से, इंद्रिय और पर पदार्थ रूप सामग्री। तो अब ये पराधीनता है, क्योंकि इंद्रियां मेरे अधीन नहीं, प्रकाश आदि मेरे अधीन नहीं, तो उनको ढूंढता है बेचारा। और ढूंढने से क्या होता है, अंदर भी अंदर अत्यंत चंचल, कितनी सारी चीजें कही देखो, अत्यंत ढूंढने की व्यग्रता होती, आकुलता, उस व्यग्रता से अत्यंत चंचल, तरल, अस्थिर वर्तता हुआ, अनंत शक्ति से च्युत होने से अत्यंत विकलव, विकलव माने खिन्न, दुखी, घबराया हुआ वर्ता हुआ, और महामोह मल्ल के जीवित होने से परपरिणति का अभिप्राय करने पर भी पद पर ठगाता हुआ परमार्थतः अज्ञान में गिने जाने योग्य है। क्या इसके बाद में दी उन्होंने बात, ये क्या है, यहाँ तक तो इंद्रिय ज्ञान की असमर्थता बताई कि अत्यंत घबराया वर्ता हुआ, और अब फिर इस जीव की जो गलती, अपराध है वो बताया कि अब महामोह मल्लोर जीवित है। पहले तो इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान के साथ में एक पहलवान और एक मल्लोर बैठे हुए अंदर में, कौन से, मोह रूपी मल्ल, और उसके निमित्त से ये पर पदार्थों को परिणमित करने का अभिप्राय है इसका। यद्यपि पदार्थ परिणमित होते नहीं,
जिन भी पदार्थों को इंद्रियों से जानता है उन पदार्थों को अपने अनुकूल परिणमित कराना चाहता है, और जब वे अनुकूल परिणमते नहीं हैं तो ये अपने आप से ठगाया हुआ सा महसूस करता है। इसलिए उन्होंने कहा पद पद पर ठगाया जाता हुआ, ये वास्तव में ये इंद्रिय ज्ञान अज्ञान में गिने जाने योग्य है, इसलिए वो क्या है, हे छोड़ने योग्य। सार बता दिया उन्होंने, इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान ग्रहण करने लायक नहीं है। अब इसके बाद में जो गाथा है उसका मैंने आपको सार बता दिया, पूरी की पूरी बात अपनी हो चुकी है कि ये 5 इंद्रियों के विषय भी इन इंद्रियों के द्वारा एक साथ जानने में नहीं आते, माने इंद्रियां अपने विषयों में युगपद एक साथ प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए भी इंद्रिय ज्ञान है ही है। देखो अगली गाथा की उत्थानिका है, निकालो अगली गाथा, अगला पेज, उसकी उत्थानिका ही है अगला देखो नीचे थोड़ा पहले हिंदी पढ़ लेते हैं फिर अपन गाथा पे आ जाएंगे, यद्यपि टाइम हो गया अपना। अब इंद्रियां मात्र अपने विषयों में भी युगपत प्रवृत्त नहीं होती, इंद्रियां एक साथ अपने विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए इंद्रिय ज्ञान क्या है, हे छोड़ने योग्य, ऐसा निश्चय करते हैं। टाइम तो हो गया अपना, कल कर लेंगे अपन इसके बाद। ले लो ये एक गाथा ले लो, अपना गाथा है बहुत बाकी है, गाथा है तो बाकी है बहुत सारी, अब अगली बार के लिए छोड़ दिया ना मैंने, नेक्स्ट टाइम के लिए विषय करें। अगली बार तो देखो फासो रसोय गंधो वर्णो सद्दोय पोगला होन्ति अखाणम ते अखा जुगवम तेणेव गैण हंति। फासो माने स्पर्श, रसो माने रस, गंधो माने गंध, वर्णो माने वर्ण, शब्दों माने शब्द, ये सब क्या है, ये पोगला होती, ये सब पुद्गल होते हैं। और अखाणम माने इंद्रियां, ते अखा माने वे इंद्रियां, इन अखाणम माने इन इंद्रियों के विषयों को, जुगवम एक साथ, नेव नहीं ही, गिण्णन्ति ग्रहण करती है। क्या ये 5 जो है ये एक तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये पुद्गल है और ये इंद्रियों के विषय हैं, और इंद्रियां भी उन्हें एक साथ ग्रहण नहीं करती, एक साथ उन्हें नहीं जानती। ये बात अपन कल समझा चुके हैं, इसलिए अपन इस गाथा को छोड़ देते हैं। इसकी पढ़ना, आप कौवे की पुतली का ही उदाहरण दिया उन्होंने, इसके बाद में जो गाथा है अगली एक गाथा और है और वो अपन कल करेंगे। अब बस 1 और 2 गाथा है इसमें, वो अपन कल करके और फिर अपन आगे चलेंगे।